हेलो स्टूडेंट, एम्पियर स्टडी अकाडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक जो है ईआईएम से है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट से है। जो इसमें एमीटर एंड वोल्टमीटर में रेंज एक्सटेंशन अरेंजमेंट, मतलब कि जो एमीटर और वोल्ट मीटर में है, जो परास व्यवस्था के बारे में हम बताएंगे। परास व्यवस्था क्या होता है, ठीक है, उसकी रेंज को कैसे बढ़ाएंगे वोल्टमीटर को मेजर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा करंट को मेजर करने के लिए और वोल्टेज को मेजर करने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट का रेंज कैसे बढ़ाएंगे। आज हम थ्योरी बताएंगे, इसके बाद हम सवाल करेंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वैद्युत उपयंत्रों का रेंज एक सुरक्षित धारा तक ही सीमित होता है। मतलब कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जो रेंज होता है एक सुरक्षित धारा तक ही सीमित होता है, जिससे उपयंत्रों की कुंडली में बिना क्षति पहुंचाए प्रवाहित किया जा सके। मतलब कि धारा को प्रवाहित किया जा सके बिना क्षति के, बिना हानि के किया जा सके, चाहे वह उपयंत्र वोल्टमीटर, एमीटर, वाटमीटर या अन्य इंस्ट्रूमेंट ही क्यों ना हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो। ठीक है, आगे देखते हैं कि पीएमएमसी इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है, तथा एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट यानी मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट की सुरक्षित धारा सीमित, मतलब कि इसकी सुरक्षित धारा सीमित का कितना तक है भैया, 25 मिली एम्पियर तक है, 25 मिली एम्पियर। और वोल्टेज कितना है, 50 मिली वोल्ट तक होता है। तो मान लीजिए कि जब 25 मिली एम्पियर और 50 वोल्ट तक हमको इससे ज़्यादा मेजर करना है तो हम नहीं नाप सकते हैं, इसको नहीं मेजर कर पाएंगे इस इंस्ट्रूमेंट से, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट की जो रेंज है 25 मिली एम्पियर और 50 मिली वोल्ट तक होती है। इसलिए हाई करंट और हाई वोल्टेज तथा पावर मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंट के रेंज को बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भैया हम लोग बहुत हाई करंट मेजर करते हैं और हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे। तो इसी इंस्ट्रूमेंट को इससे ज़्यादा करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम उसका रेंज बढ़ा देते हैं। तो देखिए, रेंज बढ़ाने की 4 विधियाँ हैं। कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो ये लिखा गया कि उपयंत्रों के प्रास को बढ़ाने की 4 मुख्यतः विधियाँ निम्न प्रकार है। कौन कौन विधियाँ भैया, तो संट मेथड और सीटी यानी करेंट ट्रांसफार्मर विधि, और मल्टीप्लायर, ठीक है, और चौथा क्या है, पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो आइए हम संट मेथड के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। संट मेथड यूज फॉर एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ एमीटर, ठीक है। संट इज वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब कि ये कह रहा है कि जो एमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है संट मेथड, जो रेजिस्टेंस को वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब कि संट जो होता है वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है। वेरी स्मॉल, बहुत सूक्ष्म रेजिस्टेंस होता है, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है विथ एमीटर कॉम्बिनेशन, मतलब एमीटर के साथ जोड़ दिया जाता है। इन कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर के सीरीज में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, विथ सर्किट हुज करेंट इज टू बी मेजर्ड। इसके बाद करंट को मेजर कर लिया जाता है, ठीक है। संट एमीटर के रेंज को बढ़ाने के काम आता है। क्या है, संट एमीटर के रेंज को बढ़ाने के काम आता है। देखिए, ये एमीटर है और एमीटर के पैरेलल में एक संट रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, एमीटर है और इसके पैरेलल में क्या है, संट रेजिस्टेंस है।
अभी हम थ्योरी देख रहे हैं, आप लोग घबराइएगा मत, हम पूरा इसका डेरिवेट करेंगे। अभी थ्योरी तो समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लायर देख लीजिए। मल्टीप्लायर क्या होता है? यूज फॉर एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ वोल्टमीटर मल्टीप्लायर आर हाई रेजिस्टेंस। मतलब कि जो मल्टीप्लायर होते हैं जो रेंज को बढ़ाया जाता है किससे? तो मल्टीप्लायर है हाई रेजिस्टेंस, मतलब कि उच्च प्रतिरोध का जो होता है सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है इंस्ट्रूमेंट के उपयंत्र के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो मेरा वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ जाता है। रेंज इज टू बी एक्सटेंशन, ठीक है। मल्टीप्लायर वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाने के काम आता है। मल्टीप्लायर क्या करता है भैया? वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाने का काम आता है। देख लीजिए, वोल्ट मीटर है, इसके सीरीज रेजिस्टेंस इसके सीरीज में जोड़ दिया गया है। किसके? तो वोल्ट मीटर के, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे कि एक्सटेंशन ऑफ एमीटर रेंज, मतलब एमीटर रेंज को कैसे हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना। एमीटर फ्रास को हम कैसे क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम छोटी छोटी वीडियो बना करके दे रहे हैं ताकि आप लोग की आसानी हो, पढ़ सके। थैंक यू।